बोले गंगा मैया की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। प्रसिद्ध पावनी, कलिमल हारिणी, मंगलकारिणी, मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्री रामचरितमानस से बड़ी सुंदर चौपाई आप श्रवण कर रहे थे। लंका का रणांगण है और एक तरफ बानर सेना खड़ी है भगवान श्री राम जी की और दूसरी तरफ राक्षसी सेना खड़ी है। बानरों ने पहले युद्ध करके रावण की सेना को पलायन के लिए विवश कर दिया और रावण की सेना भयभीत होकर के भागने लगी। छोटे बच्चों की जेब में अपना नाम मोबाइल नंबर लिखकर अवश्य रखें। सभी श्रद्धालु आरती दर्शन की उसके बाद रावण ने गंतव्यों की ओर प्रस्थान करें। अनावश्यक एक सभा बुलाई, बिल्कुल मत खड़े रहें। अपने सैनिकों को कहा चलते रहें। सभी श्रद्धालु देखो इस प्रकार से पलायन करोगे तो ठीक नहीं होगा। जेब पॉकेट का ध्यान रखें। सभी श्रद्धालु मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मोबाइल जेब पॉकेट का तुम्हारे सुख सुविधा, भवन, अलंकार, जो कुछ तुम्हें चाहिए था वो सब तुम्हें ला करके दिया। हमेशा तुम्हारा सम्मान किया और अब यदि युद्ध में तुम डर करके वापस पीठ भगा करके पीठ दिखा करके भागे तो ये तलवार है, वहां नहीं मरोगे तो यहां मेरे द्वारा मारे जाओ। अब रावण की सेना फिर युद्ध करने के लिए चल पड़ी। एक तो रावण का भय और दूसरी ओर सेवक धर्म की भावना। इस भावना से जब युद्ध किया तो बड़ा भयंकर राक्षसों ने भी युद्ध किया। अब क्या हुआ, जब राक्षसों ने भयंकर युद्ध किया तो भय आतुर शक्ति भागन लागे, भय आतुर शक्ति भागन लागे, यद्यपि उमा भीति आगे, यद्यपि उमा भीति आगे। भगवान शंकर पार्वती जी को कह रहे हैं राक्षसों के प्रबल प्रहार से, अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से बंदर भागने लगे, लेकिन अंत में यही जीतेंगे। बंदर क्यों भाग रहे, डर के मारे? क्या ये उनकी कायरता थी? क्या उनके अंदर कायरता के कारण भागने की प्रेरणा उत्पन्न हुई? नहीं। यदि कायर होने के कारण उनके अंदर भागने की प्रेरणा उत्पन्न होती तो वो सीधा किष्किंधा की ओर पलायन करते, किंतु उनका पलायन केवल युद्ध क्षेत्र से कुछ दूर चले जाने की चेष्टा में ही निहित है।
इसका तात्पर्य यही है कि वे उस समय अपने शरीर को अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित करने के लिए व्यग्र थे। इसलिए ऐसे प्रसंगों को सुनाते हुए भगवान शंकर पार्वती जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये वानरों का जो पलायन है ये कायरता का नहीं है, ये तो क्षणिक पलायन है, क्षणिक। और इससे किसी भ्रांत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी तात्कालिक पराजय के तत्व को हृदयंगम करना चाहिए। जब कोई साधक अंतर जगत में प्रविष्ट होने के लिए दुर्गुण दुर्विचारों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ करता। राक्षस किसके प्रतीक हैं? दुर्गुण और दुर्विचारों के। वानर किसके प्रतीक हैं? साधक के। और जब साधक दुर्गुण दुर्विचारों से संघर्ष प्रारंभ करता है तब उसे यह आशा नहीं कर लेनी चाहिए कि इस संघर्ष में उसे निरंतर विजय ही उपलब्ध होती रहेगी। साधक के जीवन में भी अनेक ऐसा अवसर आते हैं जब उसे दुर्गुणों से पराजित होना पड़ता। साधन के प्रत्येक पथ में ऐसे विघ्नों का बाहुल्य होता। भक्ति का पथ निर्विघ्न है, ऐसी मान्यता अनेक व्यक्तियों में देखी जाती है, किंतु ये पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं है कि भक्ति के पथ में विघ्न नहीं आते।